हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपके बीच में मैं प्रस्तुत हुआ इंग्लिश न्यूज़पेपर लेकर। लेट्स अंडरस्टैंड इट्स हिंदी वर्ड मीनिंग एंड रीड केयरफुली। पढ़ते हैं और समझते हैं, पर शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठें, जिससे कि आप वर्ड मीनिंग लिखते जाएं। इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। मैन वांटेड इन फ्रॉड केस हेल्ड इन बिहार डिस्ट्रिक्ट। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। इसका मतलब क्या है, समझते हैं। मैन वांटेड, जैसा कि आप जानते हैं, मैन मीन्स व्यक्ति होता है, आदमी होता है। वांटेड, वांटेड आप सुने हैं। ये वांटेड क्या है आखिर, मैं बताता हूँ। तो वांट मीन्स होता है चाहना, और वांट मीन्स कमी भी होता है, पर यहाँ तो वांटेड लिखा हुआ। तो वांटेड मीन्स होता है वांछित, यानी कि जरूरत है, आवश्यकता है, रिक्वायर्ड। ठीक है। मैन वांटेड, व्यक्ति की जरूरत है। अब ये कहाँ जरूरत है इसकी, ये पूरे केस को पढ़ेंगे, समझेंगे। इन फ्रॉड केस, कह रहा है कि फ्रॉड केस मतलब होता है, नोट करेंगे, धोखाधड़ी का मामला। फ्रॉड, इन फ्रॉड केस हेल्ड इन बिहार डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि एक धोखाधड़ी के मामले में हेल्ड, पकड़ा गया, इन बिहार डिस्ट्रिक्ट, बिहार जिले में। अब हेल्ड जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हेल्ड ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म इसका होता है होल्ड, HOLD, होल्ड। होल्ड मीन्स पकड़ना होता है। तो समझते हैं। इन फ्रॉड केस हेल्ड इन बिहार डिस्ट्रिक्ट, मैन वांटेड, जो आदमी वांछित था, एक धोखाधड़ी के मामले में बिहार जिले में पकड़ा गया। ये पूरी हेडलाइन होगी। समझते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये मामला कहाँ का बता रहा है, देहरादून। समझते हैं क्या है। उत्तराखंड पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स arrested a man carrying a bounty of 25,000 and wanted in a fraud case since 2010 from Siwan in Bihar, said officials। समझते हैं क्या है मैटर। कह रहा कि उत्तराखंड पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स, पहले समझते हैं कि पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स है क्या। तो पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स मतलब होता है पुलिस विशेष कार्य बल, इसकी हिंदी होती है। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, कई बार ये सुनने में आता है, STF काम कर रही है, STF जांच कर रही है ना। तो आप देख पा रहे होंगे स्पेशल टास्क फोर्स मतलब STF। समझते हैं। उत्तराखंड पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स अरेस्टेड ए मैन। ठीक है। उत्तराखंड कौन, ये पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स ने, मतलब STF ने अरेस्टेड, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अरेस्टेड मतलब ये सेकेंड फॉर्म में आया हुआ है, क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म। तो और मैं बता दूं कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है, और यहाँ पे इसकी जो आइडेंटिफिकेशन बनेगी, पहचान बनेगी, या EA करके निकालेंगे इसका अर्थ हम। तो STF ने गिरफ्तार किया है ए मैन, एक व्यक्ति को, कैरिंग अ बाउंटिंग। अब ये वर्ड मीनिंग नोट करेंगे, कैरी ए बाउंटिंग, कैरी ING हटा के कैरी अ बाउंटिंग का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को पकड़ने के लिए आधिकारिक रूप से दिया जाने वाला इनाम। ठीक है ना। तो उसके ऊपर जो है 25,000 का आधिकारिक रूप से इनाम रखा हुआ था, उसको गिरफ्तार किया गया। किसके द्वारा, STF के द्वारा। एंड वांटेड इन अ फ्रॉड केस, और वह वांछित था, रिक्वायर्ड था पहले से ही। कब से,
2010 से ही फ्रॉम सिवान इन बिहार। ठीक है ना, बिहार में सिवान से, सिवान बिहार का एक जो है जिला है, वहां से ये इस केस में ही वांछित था, मतलब इसको पकड़ना था। सेड ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स मतलब होता है अधिकारी, तो अधिकारियों ने कहा, ये पूरा मैटर ये था। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, नोट करेंगे, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसका मतलब क्या होता है, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। ठीक है, क्या होता है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसएसपी। ठीक है, तो सीनियर पुलिस, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसटीएफ, कौन, नवनीत भुल्लर सेट, तो नवनीत भुल्लर ने कहा कि द मैन वॉज अरेस्टेड फ्रॉम सिवान डिस्ट्रिक्ट। समझते हैं, देखिए वाज वर्ब के बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है तो ये आपका डायरेक्ट पैसिव लिया गया है, मतलब अरेस्टेड किया गया। ठीक है ना, अरेस्टेड किया गया, डायरेक्ट पैसिव में ये अर्थ निकल के आता है, अरेस्टेड किया गया, गिरफ्तार किया गया। द मैन वॉज अरेस्टेड, व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, कहाँ से, फ्रॉम सिवान डिस्ट्रिक्ट, सिवान जिले से। ठीक है, और सिवान जिला जो है बिहार में है। ठीक है, ही हैड बीन absconding for a long time and after committing the crime he had gone to Siwan where he was hiding, he said। अब इसका अर्थ समझते हैं, देख पा रहे हैं, he had been absconding, अच्छा had been वाला सेंस आप देख पा रहे होंगे किस टेंस का है, तो ये आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है ना। और एक चीज और देख पा रहे हैं, इसमें समय दिया हुआ है, ही हैड बीन एब्सकॉन्डिंग, नोट करेंगे, एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार। ठीक है, भागा हुआ, फरार। ही हैड बीन एब्सकॉन्डिंग, वह फरार था, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से ही फरार था। एंड आफ्टर कमिटिंग द क्राइम, मतलब कि अपराध करने के बाद, कमिट क्राइम का मतलब होता है अपराध करना, और आफ्टर का मतलब बाद में, तो अपराध करने के बाद वह लंबे समय से फरार था। ठीक है, आगे समझते हैं, कह रहा है कि ही हैड गॉन टू सिवान। अब ये देख पा रहे हैं हैड फिर गॉन, इसकी ये कौन सा टेंस है, आप देख पा रहे हैं हैड गॉन, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें इसकी आईडी बनती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। ठीक है ना, समझेंगे। ही हैड गॉन टू सिवान, वह कहाँ चला गया था या जा चुका था, सिवान चला गया था। वेयर ही वॉज हाइडिंग, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ बच्चे समझते हैं कि वेयर का मतलब कहाँ लगाएं कि जहाँ लगाएं, तो क्लियर कर देता हूँ एकदम बिल्कुल। यहाँ देखिए वेयर के बाद अगर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब ये लेता, ठीक है, जैसे डज, डू, डिड, वाज, वर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता, तो हम कहाँ लगाते, बट ये पूरी तरह से सिंपल है। तो वेयर यहाँ पे जो लगेगा वो जहाँ का अर्थ देगा। ठीक है, किसका अर्थ देगा, जहाँ का अर्थ देगा। तो वेयर ही वॉज हाइडिंग, जहाँ वह छिपा हुआ था। ठीक है, और वाज वर ये कौन सा टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसकी आईडी क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। पर यहाँ पे जो है हुआ था, हुई थी, हुए थे भी करके इसी की आईडी आता है। ठीक है, ये मत भूलिएगा आप। तो वेयर ही वॉज हाइडिंग, जहां वह छुपा हुआ था, ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, एक बार फिर से इसको बता दूं, he had been absconding for a long time and after committing the crime, कह रहा है कि अपराध करने के बाद वह लंबे समय से फरार था। he had gone to सिवान, वह सिवान चला गया था। where he was hiding, जहां वह छिपा हुआ था, he said, उन्होंने कहा। ठीक है, कह रहे कि भुल्लर सेट, अभी बताएं भुल्लर कौन थे, एसटीएफ नवनीत भुल्लर। तो भुल्लर सेट, भुल्लर ने कहा, ए केस इज रजिस्टर्ड, तो केस मतलब मामला। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इज के बाद फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब कि ये भी आपका डायरेक्ट पैसिव है। ठीक है, रजिस्टर का मतलब होता है दर्ज करना, तो एक मामला
दर्ज किया जाता है। आप ऐसे देखेंगे, ठीक है, दर्ज किया जाता है। ए केस इज रजिस्टर्ड, ए केस मामला दर्ज किया जाता है किसके, और अगेंस्ट विपरीत, विरुद्ध, ठीक है, किसके विरुद्ध, द एक्यूज्ड, आरोपी के, आरोपी के विरुद्ध एक जो मामला है वह दर्ज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे है कि बच्चे पढ़ाए जाते हैं, तो ये भी डायरेक्ट पैसिव है, बच्चे पढ़ाए जाते हैं, तो द चिल्ड्रेन आर टॉट, ठीक है, होली मनाई जाती है, तो होली इज सेलिब्रेटेड। इसी तरह से एक केस इज रजिस्टर्ड, एक केस, एक मामला दर्ज किया जाता है किसके विरुद्ध, आरोपी के विरुद्ध। इन रुद्रपुर पुलिस स्टेशन, कहाँ पे दर्ज किया गया भैया, रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में। कह रहा है कि ऑन चार्जेज ऑफ, ऑन चार्जेज ऑफ की वर्ड मीनिंग नोट करेंगे। ऑन चार्जेज ऑफ का मतलब होता है के आरोप में, क्या होता है, के आरोप में, ऑन चार्जेज ऑफ के आरोप में, और किसके आरोप में, कह रहा है कि ऑन चार्जेज ऑफ ड्यूपिंग, नोट करेंगे, ड्यूप, ड्यूप मतलब होता है धोखा देना, ठीक, ड्यूप मतलब धोखा देना होता है। तो धोखा देने के आरोप में, लेकिन धोखा किसको दिया, द पब्लिक, जनता को धोखा देने के आरोप में, ठीक है, तो पुलिस के सॉरी धोखा देने के आरोप में जो पुलिस ने दोषी के का केस जो है वो रजिस्टर किया। और कैसा धोखा था, आप लैख ऑफ रुपीज, मतलब लाखों रुपयों की ये बात थी, लाखों रुपयों की बात थी, ठीक है, लाखों रुपए में जो है ये लिया था। और कैसे लिया था, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, ये मीनिंग नोट करेंगे, बहुत प्यारी मीनिंग है, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, के बहाने पर, ठीक है, के बहाने पर, समझेंगे। अच्छा, इससे आप एक स्ट्रक्चर भी तैयार कर सकते हैं, देखिए, जैसे कि मिलने के बहाने पर उसने मुझे बुलाया, ठीक है, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मीटिंग ही कॉल्ड मी, ठीक है, तो या बिस्किट खाने के बहाने, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ टेकिंग बिस्किट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जॉब के बहाने पर, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गेटिंग देम जॉब इन रेलवेज, कह रहा है कि भैया कि वह जॉब दिलाने के बहाने पर, कि रेलवे में मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, दे दूंगा, और वह पब्लिक से, जनता से लाखों रुपए इस तरह से लेता था, उन्हें धोखा देता था, और इसके संबंध में उसे क्या कर दिया, मतलब एक मामला दर्ज किया जाता है, ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। कह रहा कि भुल्लर सेट, भुल्लर ने कहा कि ऑन वेंसडे, हाँ फिर से समझा दूं, वेडनेसडे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है भैया, वेडनेसडे बिल्कुल नहीं होता है, वेंसडे, क्या पढ़ते हैं, वेंसडे। भुल्लर सेट ऑन वेंसडे, ठीक है। अब जो भुल्लर जी हैं वो बुधवार को कहे, क्या कहते हैं कि भुल्लर सेट अंडर द गाइडेंस ऑफ सर्कल ऑफिसर। अब नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, सबसे पहले नोट करेंगे द गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो बता देता हूं मैं क्या होता है, आप भी जानते होंगे। गाइडेंस मतलब होता है मार्गदर्शन में, ठीक है, गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन में। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सर्कल ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर मतलब होता है मंडल अधिकारी, जिसको आप कहते हैं सीओ, क्या कहते हैं भैया, सीओ कहते हैं, सीओ कहते हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि, तो भुल्लर सेट, भुल्लर ने कहा कि अंडर द गाइडेंस ऑफ सर्कल ऑफिसर, मतलब कि सर्कल ऑफिसर, मंडल अधिकारी के मार्गदर्शन में, और क्या कह रहे हैं कि ऑफिसर एसटीएफ आरवी चमोला, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ एसटीएफ इंस्पेक्टर एमपी सिंह। लीडरशिप मतलब नेतृत्व, किसके नेतृत्व में, एक इंस्पेक्टर है एमपी सिंह, उनके नेतृत्व में, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उत्तराखंड एसटीएफ, उत्तराखंड के एसटीएफ कह रहे हैं कि एन ऑपरेशन
अरेस्टेड द एक्यूज, मतलब ऑपरेशन मतलब एक अभियान उन्होंने शुरू किया। क्या अभियान था कि एन ऑपरेशन अरेस्टेड द एक्यूज, चालू किया कि उन्होंने एक्यूज को क्या करना, आरोपी को पकड़ना है, तो उन्होंने पकड़ लिया, अरेस्टेड है ना। अब यहाँ पे कौन आ गया, अशेश्वर तिवारी, रेसिडेंट ऑफ मुबारकपुर फ्रॉम सिवान। ठीक है, अशेश्वर तिवारी जो है रेसिडेंट माने नोट करेंगे, निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं, ये सिवान से मुबारकपुर के निवासी हैं। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि भुल्लर सेठ, भुल्लर ने कहा कि द दैट efforts were being made by Uttarakhand STF for the last several days to arrest the accused, but he repeatedly changed his location and mobile number। समझते हैं क्या है। अब देखिए, efforts were being made, अब यहाँ पे कैसे आ गया efforts, efforts मतलब नोट करेंगे प्रयास, efforts मतलब प्रयास, तो वर बीइंग मेड, अब आप देख पा रहे हैं ये आपका, ये भी डायरेक्ट पैसिव है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डायरेक्ट पैसिव है। प्रयास किया गया, किसके द्वारा, किसके द्वारा प्रयास किया गया, उत्तराखंड एसटीएफ के द्वारा, है ना। फॉर द लास्ट सेवरल डेज, मतलब कि पिछले कई दिनों से प्रयास किया गया, क्या करने के लिए, टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयास किया गया। ठीक है, बट ही रिपीटेडली चेंज हिज लोकेशन एंड मोबाइल नंबर। रिपीटेडली का मतलब क्या होता है, बार बार, रिपीटेडली का मतलब बार बार। ठीक है, कह रहे हैं कि बट ही रिपीटेडली चेंज हिज लोकेशन, यहाँ पे देख पा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या इसकी आईडी लेके चलेंगे। ही मतलब वह है, रिपीटेडली बार बार बदला। ठीक है, हिज लोकेशन अपना, अपनी जगह। ठीक है, लोकेशन मतलब क्या होता है, जगह, वह बार बार जो है अपनी जगह बदला। ठीक, अब आगे समझते हैं क्या कह रहा है कि एंड मोबाइल नंबर, और क्या बदला, मोबाइल नंबर भी बदला। बट वेन हिज लोकेशन वॉज ट्रेस्ड इन सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फॉर द लास्ट सेवरल डेज। ठीक है, बट लेकिन वेन जब, हिज लोकेशन उसका स्थान, वॉज ट्रेस्ड, अब यहाँ देखिए फिर आपका ये डायरेक्ट पैसिव वॉइस दिया गया, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म, यानी कि पता लगाया गया। ट्रेस का मतलब क्या होता है, पता लगाना। ठीक है, ट्रेस मतलब पता लगाया। कह रहा है कि जब, लेकिन जब उसका जगह जो पता लगाया गया, इन सिवान मतलब कि सिवान जिले में, माने बिहार के सिवान जिले में जब उसके स्थान का पता लगाया गया, फॉर द लास्ट सेवरल डेज, कई दिनों से। ठीक है ना, तो फिर क्या कह रहा है कि ए टीम वॉज सेंट टू बिहार टू नैब हिम। समझते हैं, अब देखिए यहाँ पे फिर देख पा रहे हैं वॉज सेंट, बार बार ये दे रहा है, मतलब वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म डायरेक्ट पैसिव, अ टीम वॉज सेंट, एक टीम भेजी गई। ठीक है, एक टीम भेजी गई, कहाँ भेजी गई, टू बिहार, और क्या करने के लिए, टू नैब हिम, नैब में नोट करेंगे, दबोचने के लिए, पकड़ने के लिए, नैब मतलब दबोचना, ही मतलब उसे, तो एक टीम जो है बिहार भेजी गई, क्या करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, तो बिहार एक टीम उसे पकड़ने के लिए भेजी गई। क्लियर है, आगे चलते हैं। ऑन वेंसडे, फिर बुधवार को, एसटीएफ टीम अरेस्टेड द एक्यूज्ड। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि बुधवार को एसटीएफ टीम ने अरेस्टेड, गिरफ्तार किया, द एक्यूज्ड, आरोपी को। ठीक है, फ्रॉम चैनपुर पुलिस स्टेशन एरिया, और कहाँ से उसको गिरफ्तार किया, चैनपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र से गिरफ्तार किया, एंड और he was brought through transit remand and lodged in कोतवाली रुद्रपुर भुल्लर से। समझते हैं आखिरी कुछ लाइन, he was brought through, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं he was brought,
ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रिंग, ब्रॉट, और यहाँ पे भी देख पा रहे हैं पैसिव वॉइस अधिकतर जो है न्यूज़पेपर में पैसिव वॉइस में ही देता है डायरेक्ट, इसीलिए सभी को समझ में नहीं आता, लेकिन वास्तव में बताऊं आसान होता है समझना। न्यूज़पेपर समझना बहुत बिल्कुल आसान होता है, बस आपको एक अच्छे जो है ट्रेनर या टीचर या ट्यूटर मिल जाए पढ़ाने के लिए, वो बिल्कुल आपको क्लियर कर देते हैं हर मैटर आप, और मन लगा के आप पढ़ें, समझते हैं। ही वॉज ब्रॉट थ्रू, वह लाया गया, थ्रू ट्रांजिट रिमांड। अब एक मीनिंग इसमें आ गई, ट्रांजिट रिमांड क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, कि पुलिस द्वारा आरोपी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मांगी गई रिमांड। ठीक है, मतलब कि वह बिहार में छिपा हुआ था तो वहां से उन्होंने आदेश लिया, उसके बाद वो अपने यहाँ लेके आए, ये इसका मतलब है। तो ही वॉज ब्रॉट थ्रू ट्रांजिट रिमांड, वह लाया गया किसके माध्यम से, किसके जरिए से, ट्रांजिट रिमांड के माध्यम से, एंड लॉज्ड इन कोतवाली रुद्रपुर। अच्छा, लॉज का मतलब होता है जैसे कि दर्ज कराना, जैसे कहते हैं एफआईआर दर्ज कराना, तो लॉज एन एफआईआर, रजिस्टर एन एफआईआर, फाइल एन एफआईआर, ठीक है, ये मतलब शिकायत दर्ज कराने के संबंध में हो जाएगा। और क्या किया गया, एंड लॉज इन कोतवाली, और उसे उस कोतवाली में दर्ज करा दिया गया या सुरक्षित रख दिया गया। लॉज मतलब सुरक्षित रखना भी होता है, ठीक है ना। तो इन रुद्रपुर में भुल्लर सेठ, और भुल्लर जी कौन थे अभी आप यहाँ पे बताया गया था, ठीक है, एसटीएफ नवनीत भुल्लर जी, ये पूरी मैटर के बारे में इन्होंने जागरूक किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं प्रतिदिन आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर के बारे में कुछ न कुछ बताता ही रहूँगा और आप सीखते रहेंगे। थैंक्स।